हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने मैट्राइसेस के सीईटी के बेसिक सारे देख रखे हैं और आज जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 और 2022 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं सारे के सारे। आज इन द सेंस एक वीडियो में तो नहीं पॉसिबल है, इन 2 और 3 वीडियोस, 3 पार्ट में या दो पार्ट में या 3 पार्ट में मैक्सिमम हम जो है 2021 और 22 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। एंड इतना अगर हम कर लेते हैं ना बच्चों, एक बात समझिए कि जितना बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया था हमारे जो प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने पूरा का पूरा बेसिक सिखा रखा है, अगर आप उतना अच्छे से कर लेते हैं उतनी बातें अगर आपको क्लियर है ना, तो 100% जो है हमारा काम हो जाएगा। सारे सवाल हम बहुत स्पीड में उड़ा लेंगे। स्पीड देखिए, सीईटी जो है बहुत ज़्यादा ओवर सोचने का काम नहीं है। जैसे जेई है भाई, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें अप्लाई होती है। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ सारा मसला होता है टाइम का। आप कितने कम समय में आपका क्वेश्चन कर लेते हैं, और कम समय में करने का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज याद है तो हम भाई उसी क्वेश्चन को जो 2 मिनट ले रहा है, 3 मिनट ले रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं 30 सेकेंड एंड 40 सेकेंड में। आज जो है भाई हम मैक्सिमम जितने हमारे क्वेश्चन हैं उनको कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ भाई, सीईटी के रिजल्ट्स आए कुछ दिन पहले, तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट स्कोर्ड 90। ऑफलाइन स्टूडेंट बच्चों, हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैचेस चल रही हैं उसमें 99.49 हमारा इस साल का हाईएस्ट रहा है। देन 99.48 है, एंड देन कहानी कंटिन्यू हुई है। दो बच्चे ऐसे रहे जो 99 के क्लब में हैं, 99 पॉइंट के ऊपर हैं। एक का नाम अंश है एंड दूसरी जो बच्ची है हमारी वो रेशमा है। इनका जेई में भी काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे रेशमा का जेई में 99.50 रहा है, और आज एडवांस की रिजल्ट आई है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2618 उसकी ऑल इंडिया रैंक है आईटी एडवांस में, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों में, कहानी को ले चलते हैं हम भाई। हमारा कोई पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं कहानी और देखते हैं भाई मतलब कितना जल्दी हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं बड़ा धीरे धीरे करूंगा ताकि आपको सब कुछ समझ आए। वंस यू गॉट, आप मतलब जिस दिन जैसे आपको स्ट्राइक मार गया, चमकने लग गया, आप उड़ा सकते हैं भाई इन सवालों को अपनी स्पीड में, जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी, ठीक है। तो चलिए भाई पहले क्वेश्चन से श्री गणेश कर रहे हैं। 2021 का क्वेश्चन है बच्चों 2021। पहले हम 21 के क्वेश्चन देखने वाले हैं सारे, एंड देन विल ऑन 22, फिर 22 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बच्चों कहानी ये है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है ए अल्फा इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ कॉस साइन माइनस साइन कॉस। देन आपको बोला है फाइंड क्या करना है, इनवर्स निकालना है। किसका इनवर्स निकालना है? ए स्क्वायर का। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर ऑफ अल्फा का इनवर्स मांगा है, पहले समझो। इनवर्स चाहिए किसका? ए स्क्वायर का। मतलब सर पहले हमको ए स्क्वायर लाना होगा। हाँ जी भाई, पहले हमको ए स्क्वायर लाना है। अब ए स्क्वायर लाना हर बच्चे को आता है। देखो भाई कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका स्क्वायर लाने का मतलब ये नहीं कि उसको स्क्वायर कर दो, उसका मतलब होता है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए कर दो। ए इंटू ए से आपको ए स्क्वायर मिलेगा और बस फिर हम उसका इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं बच्चों, ए अल्फा का स्क्वायर क्या होगा। इट इज ए अल्फा इंटू ए अल्फा। अच्छे से देखेंगे सारे बच्चे। बच्चों ये हो गया मेरा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बच्चों ये है मेरा मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। इट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड हियर इट इज माइनस साइन अल्फा विद कॉस अल्फा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ना बच्चों, तो देखो मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है, इट इज ऑलवेज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बच्चों कॉस कॉस से मल्टीप्लाई आएगा, सो इट इज कॉस स्क्वायर, एंड बाजू में साइन साइन से मल्टीप्लाई आएगा, इट इज माइनस साइन स्क्वायर। देखो मैट्रिक्स में ट्रिको लग गया भाई, सब कुछ आना चाहिए हमको यहाँ पे। अगर हमको एक पर्टिकुलर चैप्टर सीखना है तो हमको 11th भी क्लियर होना चाहिए एंड 12th भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं क्लियर है तो मैंने ट्रिको का पहला लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, वहां से हम ट्रिको सीख लेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट इज cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइन प्लस है साइन इंटू कॉस प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा पहला रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट इज माइनस, सी इट इज माइनस साइन इंटू कॉस, माइनस साइन इंटू कॉस, अगेन माइनस साइन इंटू कॉस, एंड जब हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे इट इज साइन 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 स्क्वायर, वो भी नेगेटिव, कॉस 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 स्क्वायर पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव वाले को पहले लिख दे रहा हूं। सो इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ना बच्चों अब आगे क्या होगा देखो, अब ये क्या कर सकते, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, पर यहाँ पे दोनों सेम चीजें ऐड में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे दोनों चीजें माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस भी ऐड होता है, ये भी ऐड हो गया।
एंड देन इसको कुछ नहीं कर सकते। बट जिसको कुछ नहीं कर सकते आप ऑब्जर्व करो तो ये किसी के फॉर्मूले हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो ट्रिगो बच्चों तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सो आई कैन रिप्लेस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय cos 2 थीटा। तो भैया मेरा देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है जिसको मैं रिप्लेस करके बच्चों लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरा cos 2 अल्फा। दिस टर्न्स आउट टू बी सेम है, दोनों सेम है। सो यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों cos 2 अल्फा। और अगर हम ऑब्जर्व करें तो cos अल्फा साइन प्लस साइन इंटू कॉस दोनों ऐड होंगे, इट इज 2 साइन इंटू कॉस। और अगर हमको याद हो तो साइन 2 थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है 2 साइन इंटू कॉस। सो मतलब आई कैन राइट एज 2 साइन इंटू कॉस एज साइन 2 अल्फा। तो बच्चों ये हो गया मेरा साइन 2 अल्फा। यहाँ पे माइनस माइनस ऐड होगा सो माइनस रह जाएगा एंड साइन 2 अल्फा। तो देखो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको एक पैटर्न दिखा है। क्या पैटर्न है वो कि सर यहां जो था बस उसी में 2 आ गया सब जगह। अगर मान लो मैं क्यूब निकालने बोलूं तो 3 आ जाएगा। आंसर मैंने n में मांगा होता, सपोज सीईटी वालों ने हमसे आंसर n में मांगा होता तो बस सर यहाँ n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्यूब वाला लेकिन चेक कर लेना पहले सही में हो रहा है क्या, तब करना, नहीं तो लोचा ना हो जाए। 30 क्यूब निकालेंगे तो पैटर्न अगर मैच कर गया तो लिख देंगे, नहीं मैच किया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहीं तक है। वैसे भी क्वेश्चन उसमें स्क्वायर तक मांगा, n तक जब मांगता है ना तो पैटर्न मैच करते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 सेम आता है तो भाई बस n में हम जजमेंट देके लिख सकते हैं क्योंकि n तक हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये हो गया बच्चों मेरा a स्क्वायर अल्फा ना, लेकिन मुझे फाइंड करना है इनवर्स। अब सर ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स मैंने आपको सिखा रखा है क्योंकि मेरे को a स्क्वायर का इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स एग्जैक्टली क्या होता है 1 अपॉन, अगर आपको ट्रिक याद होगा बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में दे रखा है, इसका इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अल्फा। यानी कि बच्चों इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। आप जिस दिन इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे देखो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली क्या आएगा पहले वो समझते हैं बच्चों। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूं, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अल्फा इज cos इंटू कॉस, इट is cos स्क्वायर 2 अल्फा, cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस, बिकॉज बीच में माइनस होता है, ये माइनस है तो प्लस हो गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चों 1 होता है। सो व्हाट वी गेट डिटर्मिनेंट एज 1। सो भैया मेरा आंसर हो गया 1 अपॉन 1, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, आंसर में इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला इनवर्स का ए स्क्वायर अल्फा। सो बच्चों अब मुझे एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालने का ट्रिक अपने को पता है 2x2 का। 2x2 का ट्रिक होता है बच्चों ये जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है इनको एक्सचेंज करो, ये इधर और ये इधर। सो भैया आपने अगर एक्सचेंज भी किया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। और दूसरा क्या, इस जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि ज्योमेट्रिकल डायगोनल उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज -2 साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, एंड वी गॉट इनवर्स। ये हमारा इनवर्स है बच्चा लोग। अब ये मेरा इनवर्स आ गया मेरे पास, चाहिए क्या मुझे, बस इनवर्स निकालना था, आंसर तो आ गया। देखो भाई 4 ऑप्शन क्या है हमारे बच्चों, मेरे चारों ऑप्शन, एक ए अल्फा है, एक ए स्क्वायर अल्फा है, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया बच्चों मैंने साइज ताकि हमको एक ही बोर्ड पे क्लियर सब कुछ कहानी क्लियर हो जाए। अब आंसर इन चारों में से कौन सा है वो चेक करना है। तो देखो क्या ए अल्फा के बराबर है आंसर, पहला देखते हैं। मेरा आंसर है साइन कॉस 2 अल्फा, मेरे क्वेश्चन में कॉस अल्फा है तो पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे, क्योंकि ए अल्फा यही है तो वो तो ऑप्शन कट गया। देन दे हैव सेड ए स्क्वायर अल्फा के इक्वल है क्या, सो सी ए स्क्वायर अल्फा इज 10 एंड इनवर्स माइनस का फर्क है, माइनस इधर है इधर नहीं है तो सर ये भी ऑप्शन नहीं है। अब भाई सी देखो ए -2 अल्फा, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा क्या इसके बराबर है। a -2 अल्फा का मतलब हो गया कि भैया अल्फा की जगह -2 अल्फा रख दो। तो देखो बच्चों a -2 अल्फा क्या होगा ना, पहले वो समझते हैं। व्हाट इज a -2 अल्फा। अगर हम a -2 अल्फा की बात करें, a -2 अल्फा, तो वो हो जाएगा बच्चों जहां जहां अल्फा है वहां पे -2 अल्फा आएगा। यार -2 अल्फा, यहाँ पे भी -2 अल्फा, सिमिलर हियर -2 अल्फा और यहाँ भी -2 अल्फा। देखो हमने सीख रखा है कि कॉस जो है माइनस को खाता है और साइन उल्टी करता है, तो कॉस माइनस को खा गया तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा, ये उल्टी कर देगा माइनस साइन 2 अल्फा, ये भी उल्टी करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 अल्फा, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस cos 2 अल्फा। सॉरी माइनस तो खा जाएगा cos, तो बच्चों मेरा a -2 अल्फा क्या आया ये, और जस्ट चेक मेरा इनवर्स सेम है, cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा। तो भैया सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। आई होप सबको समझा होगा, आसान है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम,
आपके लिए तो बहुत आसान है, आप उड़ा देंगे फटाक से। बस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लो। स्क्वायर बोला था, पहले स्क्वायर किया, फिर इनवर्स बोला था, ट्रिक से इनवर्स निकाला, चेक कर लिया किसके बराबर है, खलास। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। सो भाई कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ पेरेंट्स आ गए थे तो थोड़ा सा लेक्चर रोकना पड़ा मुझे बच्चों। सो भाई पहला क्वेश्चन शायद सबको समझा होगा, 100% क्लियर हुआ होगा। तो हम जो है भाई आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रखा हुआ है भैया, हमारे अगले क्वेश्चन में बोला है बच्चों, इफ इनवर्स ऑफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट। देखो बच्चों पहले समझो, देन फाइंड एक्स। देखो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है, देखिए अगर इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। ये बच्चों मेरा फॉर्मूला है इनवर्स निकालने का। अब इसमें बोला इनवर्स नहीं मिल रहा है। देखो इनवर्स एक ही केस में नहीं मिलेगा, जिस दिन ये जीरो हो जाए, क्योंकि ये जीरो होगा तो ये 1/0, 1/0 हमको क्या पता, इट इज इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि सर अगर ये जीरो हो गया तो इनवर्स मिल ही नहीं सकता, 200% नहीं मिल सकता। यानी कि बच्चा लोग जब जब बोला है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसको सॉल्व करो, you'll गेट एक्स। देखो फटाफट कैसे करें भाई। सो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 to x, 4 - 1 7 2 4 - 6 इज इक्वल टू अंडा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो है। अब बस मैं ओपन कर लेता हूं, तो देखो बच्चों ओपन कर दिए, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6, इट इज +6 एंड इट इज 7×28 माइनस। बच्चों मैं अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, -22 बचेगा, अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो। अगले में बच्चों इट इज -2, ये देखो जिस दिन आपने सेकंड लिया ये दोनों कट, 24 - 14 इंटू -2, तो बच्चों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +76। कैलकुलेशन आप एक बार कर लेना, मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डरना नहीं। प्लस एक्स, ये दोनों कट, 16 माइनस में +2 18, ओ ये हो जाएगा बच्चों 18x, 18x इज इक्वल टू 0। बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, 54 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -54/18, एंड बच्चा लोग मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू -3, जो कि छोटा बच्चा भी कर लेगा। तो भैया ऑप्शन क्या मिला आंसर हमको, हमको आंसर मिला है a इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू -3, यानी कि ऑप्शन ए 100% राइट है, और कंसेप्ट वाइज महाचिंदी है। खाली क्या बोला है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है बच्चों की डिटर्मिनेंट जीरो होगा, याद रखेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, अगर a ये है एंड aij को फैक्टर, देखो बच्चों aij कैसे क्या था, कैपिटल aij इज इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस j mij, ये होते हैं हमारे कोफैक्टर का फॉर्मूला, और छोटा aij इज माय एलिमेंट, राइट है। देन इसकी वैल्यू निकालो। देखो हमको किसकी वैल्यू मांगी है बच्चों, इट इज a11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। बच्चों इसकी वैल्यू हमसे मांगी है। देखो अब इसको निकालने के ना दो तरीके, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो आप तीनों को फैक्टर निकाल लो, तीनों एलिमेंट है हमारे पास, देखो 1 1 ये है, 1 2 ये है, छोटा 1 A13 ये, तीनों पता है, तीनों को फैक्टर निकालो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आंसर आ गया। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपको याद हो कि मैंने डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था लास्ट वीडियो में, लास्ट वाले लेक्चर में हमारे, हमने डिटर्मिनेंट ओपन करना सीखा, जिसके तीन तरीके, पहला ट्रेडिशनल वे, दूसरा बाय यूजिंग कोफैक्टर, और अगर आपको याद हो बाय यूजिंग कोफैक्टर यही डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि सर जो इसका आंसर आता है वही डिटर्मिनेंट है, तो क्यों मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, सॉरी क्यों मैं इसको सॉल्व करूं, मैं तो डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं, आंसर तो सेम आएगा, 200% सेम आएगा। देखो यहाँ पे, सो भैया मैं इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेता हूँ, 3 2 4 1 2 1 3 2 6। अब देखो इसमें एक यूनिक बात है कि भैया इस कॉलम में तीनों सेम है, तो डिटर्मिनेंट में केस में हम किसी एक कॉलम या किसी एक रो से कॉमन निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिसेस में आपको सब में होना चाहिए, पर फिर सिंस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ, तो आई कैन बिंदास टेक 2 आउट, 2 आउट होते इट इज 3 1 3 1 1 1 4 1 6। बच्चों ये 100% काम करेगा, एकदम राइट है, डरना नहीं। सो इट टर्न्स आउट टू बी 2। अब मैं डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ फटाफट फटाफट। सो क्या हो गया भाई, हाँ इट इज 3, जिस दिन 3 आएगा बच्चों यहाँ पे 3 6 -5, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, -15 +15 सॉरी, नेक्स्ट इज -1
ये दोनों कट, 6 माइनस 3 इट इज बच्चों डायरेक्ट लिखेंगे -3 एंड देन 4 3 2 -8। बच्चों कैलकुलेशन आप प्रॉपर कर लेंगे, मैं फटाफट करता हूँ। इट इज 2 यानी कि बचा कितना बच्चों 4 एंड योर आंसर इज 8। 8 इज माय आंसर, ऑप्शन ए इज 200% राइट। एकदम सिंधी है, कुछ नहीं है इन सवालों में, कोई दम नहीं है। आप देख रहे होंगे खाली डिटर्मिनेंट, हाँ ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बच्चों, ये सब प्रॉपर्टीज अगर नहीं याद है ना तो फिर दिक्कत है, फिर ये आएगा आंसर तो 200% आपको राइट आएगा, बट इट विल टेक टाइम। और सीईटी का पेपर टाइम देता ही नहीं है। 300 घंटे में 150, 3 घंटे में 150 सवाल। अब 3 घंटे में 150 सवाल मारने हैं तो भाई पे तो करना पड़ेगा ना स्पीड, स्पेशली मैथ्स की बहुत गजब होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, वेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, ये ब्लैंक स्लाइड आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल बोला है बच्चों, क्या बोला है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम। आपको क्या निकालना है बच्चों? कोफैक्टर, कोफैक्टर यानी कि कैपिटल AIJ, ये निकालना है ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम मतलब बच्चों ये सेकंड कॉलम हो गया मेरा, जिसका एलिमेंट का नाम है A12 A22 A32, सेकंड कॉलम हो गया मेरे लिए। अब इसके तीनों कोफैक्टर चाहिए हमको, ध्यान देना, तीनों कोफैक्टर चाहिए हमको। अब तीनों कोफैक्टर का मतलब बच्चों कैपिटल A12 चाहिए, कैपिटल A22 चाहिए एंड कैपिटल A32। अब फटाफट भैया कैपिटल A12 फॉर्मूला ये आइएगा बच्चों -1, ओ इट इज -1 रेज टू I प्लस J MIJ, ये होता है फॉर्मूला। ये माइनस नहीं है भाई, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है। सो बच्चों फॉर्मूला इसका A12 हो जाएगा -1 रेज टू 1 प्लस 2 M12। So it turns out to be -1 का क्यूब। M12 का मतलब बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा दिया, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 1 13, सो इट इज -13। पहला एलिमेंट मिल गया। अब अगर पहला एलिमेंट मिल गया तो मेरे पास देखो ऑप्शंस में से ना कुछ चीजें उड़ गई, देखो क्या क्या उड़ गया। -13 ये चलेगा, ये ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन है, मतलब दो आंसर तो मर गए सीधे सीधे। अब बचा या तो सर A आंसर है या तो D आंसर है। सेकंड वाला निकालो पहले, चलो सेकंड निकालते हैं। तो ये जाएगा -1 रेज टू 2 प्लस 2 M22, तो यानी कि -1 रेज टू 4 प्लस 1 होता है M22। सेकंड रो सेकंड कॉलम उड़ाओ, सेकंड रो, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम उड़ गया। अब अगर बच्चों में देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम उड़ा में 4 1 जा 4 -1 प्लस 6, सो इट इज 6 प्लस 6 आया है, तो भैया +6 वाला ऑप्शन कौन सा है? A, तो A राइट है। -13 + 6 ये हो नहीं सकता, अगला -6 है। और लास्ट वाला वैसे भी दोनों में सेम है, मेरे को क्यों सॉल्व करना है, लास्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अगेन बच्चों 10 सेकंड के ऊपर का सवाल नहीं था ये, आप 200% 10 सेकंड में मारेंगे अगर पूरी मैट्रिसेस पढ़ी हुई है तो। जितना मैंने ऑनलाइन में पढ़ा दिया है, बोर्ड्स लेक्चर सीईटी के बेसिक, कुछ बार नहीं, कुछ भी बार नहीं आएगा। चलो ये सब 21 के सवाल है बच्चों 2021। अगला क्वेश्चन बोला है बच्चा लोग A इनवर्स दिया है, B इनवर्स दिया है, देन AB इनवर्स कितना। अब समझो A इनवर्स दिया है, B इनवर्स दिया है, A इंटू B का इनवर्स मांगा है। देखो बच्चों पहले ये समझो, जैसे मैंने A² अल्फा में क्या किया था, जो पहला क्वेश्चन हमने देखा इनवर्स निकालने के लिए पहले A² निकाला, तब तो इनवर्स उसका निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चों पहले A इंटू B निकालना पड़ेगा, पर A और B तो दिया ही नहीं है। व्हाट दे हैव गिवन? A इनवर्स एंड B इनवर्स। अब अगर बच्चों हमको A और B दिया ही नहीं है, A इनवर्स एंड B इनवर्स दिया हुआ है, तो मैं कैसे A और B लाऊं? पहले तो या तो A और B लाओ, उनका मल्टीप्लाई करो, उसका इनवर्स निकालो। इतना लंबा क्वेश्चन सीईटी में कैसे आ सकता है? 100% नहीं आ सकता। मतलब सर कुछ तो नया होगा, पक्का होगा। अगर उसने AB इनवर्स मांगा है तो हमको ना दिमाग लगाना है कि हमने इनवर्स में एक प्रॉपर्टी सीखी है, इनवर्स की, ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसपोज की और एडजॉइंट की, कि भैया अगर मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं। ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये इक्वल होता है ऑलवेज B इनवर्स इंटू A इनवर्स के। रिवर्स हो जाएगा इनवर्स ओपन होते ही। इनवर्स दोनों को बांट दो, लेकिन सेम नहीं लिखना। AB इनवर्स A इंटू B का इनवर्स कैन नॉट बी A इनवर्स इंटू B इनवर्स, याद रखना ऐसा नहीं होता। वो इक्वल होता है ऑलवेज B इनवर्स इंटू इनवर्स। फटाफट रखो, चलो B इनवर्स देखो दिया है आपको, इट इज 1031 एंड A इनवर्स दिया है आपको, इट इज 2 -3 -1 2। मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आपके सामने। सो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एकदम स्पीड में। 2 1 2, ये 0 तो 2, देन -3, देन 3 2 6 माइनस 3 2 6 -5 -9 और 2 -9 एंड 2 -7। एक सेकेंड, 3 3 9, दैट वाज, बच्चों कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ यार ये माइनस था, गड़बड़ हो गई।
लोचा हो गया ना क्वेश्चन में। सो यहाँ पे क्या था, माइनस, सो इट इज 2, दिस इज -3, नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6 और -7, this turns out to be 9 to 11, so your answer is 2 -3 -7 and 11। I think ऑप्शन सी दिख रहा होगा आपको, राइट है। तो भाई क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, प्रॉपर्टी आनी चाहिए खाली। चला, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार मार्क। चला अगला क्वेश्चन। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए इनवर्स दिया है, ए मांगा है। ओ डेंजर क्वेश्चन। देखिए ए दिया होता, ए इनवर्स मांगता तो मैंने ट्रिक सिखा रखा है, पर बच्चों यहाँ उल्टा मांग दिया। अब ये ना प्योर बोर्ड क्वेश्चन हो गया, प्योर शुद्ध बोर्ड वाला सवाल, क्योंकि ए इनवर्स दे दिया है और उसने ए मांग लिया। जिस दिन ए इनवर्स दे के ए मांग लेना बच्चों, इसको करने का तरीका वही बोर्ड वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो पहले भैया ट्रांसफॉर्मेशन सीख लो बोर्ड्स के सवालों में। तो अगर मुझे यहाँ पे बच्चों पता है कि ए इनवर्स दिया है, तो आई ऑल्सो नो कि ए इनवर्स इंटू ए बच्चों आइडेंटिटी होता है, ये हमको पता है। तो ए इनवर्स मुझे पता है, इट इज 326112255 इंटू ए इज इक्वल टू, आइडेंटिटी होती है बच्चों हमारी 100001001। ये हमारा ए इनवर्स है, ये आइडेंटिटी पता है, ए चाहिए। देखो ए मिल जाएगा अगर मैं इसको आइडेंटिटी बना दूं, अगर ये गायब हो जाए तो विल गेट ए। तो इसको आइडेंटिटी बनाते वो गायब हो जाएगा, बिकॉज आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स, आइडेंटिटी गायब हो जाती है। सो अब इसको बनाने के लिए ना बच्चों हमको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, यहाँ पे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैं फॉलो करूंगा। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर मुझे इसको आइडेंटिटी बनानी है तो पहले मुझे ये 1 ये 0 ये 0 करना पड़ेगा, बिकॉज रो ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट कॉलम पे पड़ता है। फिर सुनना, रो ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट कॉलम पे पहले पड़ता है। तो बच्चों पहले ये कॉलम 1 0 0 यानी कि 1 0 0, तो देखो बच्चों सबसे पहले मुझे लग रहा है ना मुझे इन दोनों को इंटरचेंज कर देना चाहिए, तो 1 ऊपर आ जाएगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। जैसे ही मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया, 1 1 2 ऊपर आ गया, 3 2 6 नीचे आ गया, इट इज 2 5 5 इंटू ए इज इक्वल टू, यहां भी सेम होगा बच्चों, जो काम वहां फॉलो हुआ एज इट इज फॉलो कर देना है। ये हो गया मेरा पहला काम। देखो पहला 1 मिल गया ना, आई नीड हियर 0 हियर 0, तो मैं भैया पहले इसको 0 बनाने के लिए क्या किया, मैंने R2 पे उंगली किया, R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो ये 0 हो जाएगा। 1 1 2, ये बच्चों 0, यहाँ पे देखो ये 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है 3 2, ये भी 0 हो गया, बहुत अच्छे। 2 5 5 ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 1 0, सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये 1 ऊपर 0 तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 0 0 1। अब ये 0 क्यों है सर, क्योंकि ये ऊपर भी 0 ये भी 0, तो क्या ही फर्क पड़ सकता है, उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको 0 करता हूँ, इसको 0 करने का मतलब बच्चों R3 पे उंगली करना, R3 माइनस 2 टाइम्स R1। सो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा लोग, इट इज 1 1 2 0 माइनस 1 0, इट इज 0 ना। देखो बच्चों ये 5 है, तो R3 5 है -2, उसके ऊपर R1 1 है, तो भैया 3 बचा। फिर अगला भी 5 है, ऊपर 2 2 4, तो 1 बचेगा। ए इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ फॉलो करनी है हमको, इट इज 0 1 0 0 माइनस 3 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना भाई, ये 0 है, ये हमने फर्क इससे R1 से चेंज किया है, ये भी 0 है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। देखो ये 0 है, माइनस ये 2 हो जाएगा, तो ये -2, ये 1 है ऊपर लेकिन 0 है, तो उस पर भी कोई फर्क नहीं। आ गया, पहला काम हो गया 1 0 0। अब क्या करना होता है बच्चों, 0 1 0 करना होता है, तो पहले भैया इसको 0 करो। तो देखो इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, मतलब R1 प्लस R2 किया, तो देखो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 में ये तो 0, फर्क ही नहीं पड़ा, ये दोनों ऐड हुआ 0, ये दोनों ऐड हुआ 2 ही रह जाएगा। बड़ा हल्का सा क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड के कंपैरिजन में। सेम यहाँ पे ये 0 ही रहेगा, ये -2 ये 0 0 -3 0 0 -2 1। अब इसको 1 करना है, तो पूरे रो को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि केवल माइनस एक्स्ट्रा है उसके पास, तो मैंने R2 को ना बच्चों -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये देखो ये हो गया 1 0 2 0 1 0 0 3 1। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा बच्चों, 0 -2 0, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई, कहानी काफी निपट गई। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ने के लिए बच्चों ना, नेक्स्ट बच्चों मुझे 3 को 0 करना है। 0 1 0, ये 1 हो गया ना। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम R3 पे उंगली करेंगे 3 टाइम्स R2 से। देखो R2 के पास 1 है, ये इसको 0 कर देगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, देखो 1 0 2 0 1 0। ये 0 पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर 0 है, ये 0 हो गया। और ये 1 रहेगा क्योंकि सेम ऊपर 0 है उसके। यहाँ पे देखो बच्चों इट इज 0 -2 0 0 3 0। अब R3 की बारी है, क्या करना है भैया, R3 माइनस 3 टाइम्स R2 था बच्चों, ये माइनस है बच्चों, माइनस R3 पे उंगली हो रही है। R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो बच्चों ये 0 है और ये 0 है, तो इस पर कोई चेंज नहीं ना। देखो नेक्स्ट R3 -2 है, -3 इंटू उसके ऊपर R2 है 3, इट इज -2 -9, इट टर्न्स आउट टू बी बच्चों -11। देखो कैलकुलेशन एरर नहीं करना, ऊपर 0 है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशंस प्रॉपरली करते रहना, ऐसे बस मन में मत उड़ा देना सब कुछ। अब नेक्स्ट बच्चों बचा क्या मेरे पास, 0 1 0 क्या, इट इज 1, इट इज 0 0 1 होना चाहिए। बस इसको 0 कर दो, आइडेंटिटी बन गई। जैसे ही मैं इसको 0 करूंगा यानी कि R1 पे उंगली किया, क्या उंगली किया बच्चों, R1 -2 टाइम्स R3। सो ये बन गया आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सेम इफेक्ट यहाँ पे कर दो, देखो R1 0 है, इस पे कोई चेंज नहीं। दिस इज -2 माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22, 20 बचेगा बच्चों। ये 0 तो ये -2, 0 3 0 0 -11 1। भाई कुछ ऐसा आ गया आंसर अपना, 0 0 0, बाप रे तीनों 0 है। तो 1 था ना, अरे रे बच्चों, मिस्टेक कर दी क्या मैंने, मिस्टेक कर दी। देखो यहीं पे एक लोचा कर दिया बच्चों पूरे क्वेश्चन में। लोचा ये कर दिया कि यहाँ 1 0 0 था, यहाँ 0 1 0 था, फिर मैंने यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दी है, यहाँ उड़ा दिया उस 1 को। यहाँ पे ना बच्चों थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से कैलकुलेशन में, मैं इसीलिए बोल रहा था एक एक कैलकुलेशन ना ध्यान से करना। यहाँ पे बच्चों ये 1 आ जाएगा, तो उस 1 को उड़ा दिया मैंने। ये 1 ऊपर 0 था, तो ये 1 होना चाहिए था। अब देखो इस 1 की वजह से ना सारे सारे तरफ उंगली हो गई अपनी जिंदगी में। आप अगर अपने ऑप्शंस देखते हैं ना, कोई भी ऑप्शन राइट नहीं, क्योंकि 0 0 0 किसी में नहीं है पहले में। लेकिन ना अपन आंसर मट्टा मार सकता हूँ मैं इसमें अभी भी। देखो अगला क्या है मेरा, 23 -11, किसके पास है 23 -11 सेकंड में, केवल एक के पास है 23, मार दो, यही आंसर होगा पक्का। मिस्टेक तो हमारी पहले कॉलम पे है, बाकी तो राइट है। लास्ट वाला देखो क्या है, लास्ट वाला, लास्ट वाला इज -201, बस भाई -20, ये 200% राइट है बच्चों आंसर। आंसर जो है ना हमारा 100% राइट है, ये ऑप्शन एकदम राइट है, मार दो बिंदास। जो मिस्टेक थी खाली पहले कॉलम पे थी, बाकी राइट था। पर पहला कॉलम भी सुधारेंगे, ऐसे नहीं गलत हो जाएगा ये तो। चलो पहला कॉलम सुधारते हैं हम भाई, क्या क्या मिस्टेक हुई थी ना। देखो पहला तो ये 1 हो गया, मैंने मिस्टेक सही की यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होगा, R3 में जो चेंज आ रहा है, सिंस इट इज 1, ये 1 है, तो R3 क्या होना चाहिए था भैया, 0 -2, तो ये -2 आ जाता बच्चों, यहाँ पे -2 आता अगर मिस्टेक को हम सही करें तो। R3 -2 टाइम्स R1 है, ओ R1 था बच्चों, नहीं नहीं कोई चेंज नहीं आएगा, मिस्टेक कर दी फिर से, 0 ही रहने दो। अगले में देखो क्या था, R1 + R2, ये सिंस 1 था तो ये भी 1 होता। अगले में क्या, R2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये बच्चों -1 हो जाता, यहाँ पे इट इज 1, यहाँ पे -1 होता। नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं बच्चों क्या चेंजेस है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया था, R3 माइनस 3 टाइम्स R2, 3 टाइम R2 का मतलब है बच्चों यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, R3 था 0 -3, इट इज -3 बच्चों। देन मेरा R1 पे क्या चेंज आना था, R1 -2 टाइम्स R3, 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, R1 है 1, -2 इंटू -3, सो इट इज 1 + 6 7, 1 -3, दिस इज 7। अब बच्चों इस 7 में है लोचा, कैसा लोचा, ये देखो ऑप्शन में 7 नहीं है, ऑप्शन में क्या है बच्चों मेरे आंसर में, -1 और 3 तो राइट है,
साइन का फिर गड़बड़ कहीं तो, हाँ देखो मैंने फिर से लोचा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना कहीं पे, तो R2 को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो जिस दिन R2 को बच्चों यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये -1 होना चाहिए था, +1 होना चाहिए था। क्या झोल कर दिया बच्चों मैंने, वैसे तो आंसर अपना राइट है, मैंने मटका तो मार दिया है, पर कहीं तो गड़बड़ कर दिया है। ये ऐसा होता है। आप ना इसका कैलकुलेशन वापस करना बेटर है। आंसर मैंने आपको बता दिया, ए ही राइट होगा, 200% राइट होगा। आप ट्राई करके देख लेना। अब मेरा यहाँ ना कैलकुलेशन एरर हो गया कहीं तो, अब वो कैलकुलेशन एरर चमकना भी चाहिए। ये इंटरचेंज राइट है, एक एक स्टेप मैं वापस देख रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे इंटरचेंज राइट है, यहाँ पे R2 -3 टाइम्स R1 हुआ, तो R2 -3 टाइम्स राइट है, राइट है, यहाँ तक एकदम 200% राइट। चलो अगले स्टेप पे आता हूँ भाई मैं, मेरा अगला स्टेप R3 -3 टाइम्स R1, R3 यानी कि 0 0 सर 0 राइट है, 0 -2 राइट है, 1 राइट है, ये स्टेप भी राइट है। नेक्स्ट स्टेप पे बच्चों R1 + R2, R1 + R2 सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट स्टेप पे माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये -1, ये 3, ये 0, क्योंकि R2 मल्टीप्लाई हुआ, बेहतरीन, ये भी राइट है बच्चों, यहाँ तक तो सब कुछ राइट है। अगले स्टेप पे क्या हो रहा है, R3 -3 टाइम्स R2, R3 -3 टाइम्स R2, देखो बच्चों R3 0 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होना चाहिए था पहली बात, और यहाँ का माइनस कहाँ गया, खा गया मैं, देखिए यहाँ जो है माइनस में, यहाँ प्लस होना चाहिए था। अब ऑटोमेटिकली लास्ट वाला चेंज हो जाएगा बच्चों, देखिए लास्ट वाला क्या हो जाएगा, R1 = 1, बाकी तो एज इट इज है, R1 = 1 -3 × 6 -5। सो बच्चों योर आंसर इज -5 -1 3। मैं बोल रहा था ना कहीं तो कैलकुलेशन झोल मार दिया होगा अपन ने, राइट है, एकदम बताया था, ए ऑप्शन 100% राइट होगा, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है पहला पूरा गलत था, अगले दो से जजमेंट मार दिया, आंसर राइट है और 200% राइट है बच्चों। डरने वाली कोई बात नहीं है। रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ चालू है, चलिए। क्योंकि बच्चों ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने कल रिकॉर्ड की थी, और कल ऐसा हो गया कि उसमें वॉइस ही नहीं आई, बड़ा मेरा दर्द बाहर आ गया। 1-1.5 घंटे का वीडियो, 1 घंटा कुछ मिनट का था, वो वेस्ट हो गया पूरा, तो उसको मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सबको समझा होगा, लेकिन वही ये क्वेश्चन कहीं पे हमने कैलकुलेशन एरर किया था, लेकिन उसके बाद भी आंसर राइट है, ये बड़ी बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एफ ऑफ अल्फा दे रखा है, व्हाट इज दिस, एफ ऑफ अल्फा हमको दे रखा है बच्चों, और बोला है कि उसका इनवर्स क्या होगा। देखो ये स्ट्रेट सवाल है, सीधा इनवर्स मांगा है, उसी का इनवर्स है, कुछ नहीं करना है, सीधा इनवर्स निकालना है। ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक क्या है, पहले डिटर्मिनेंट निकालो बच्चों, एफ ऑफ अल्फा का डिटर्मिनेंट। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं फटाफट। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट बच्चों, पहला वाला एज इट इज, अच्छा मैं तो देखो 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 इधर देखो, इधर देखो, कहाँ इससे ओपन करना है, ये देखो, ये पूरा कॉलम 0 0 1 है। मैंने सिखाया था डिटर्मिनेंट कैन बी ओपन बाय एनी रो और एनी कॉलम। साइन देखो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसका साइन है, पहले दो 0 है, उससे ओपन होने वाला सब कुछ 0 होगा, मतलब सर केवल लास्ट एलिमेंट आएगा आंसर में, 1 1 में ये रो और ये कॉलम कट, उसके साथ वाला रो कॉलम कट, cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो डिटर्मिनेंट इज 1। कितना आसान। इनवर्स होता क्या है, एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स, इनवर्स होता है बच्चों 1 डिटर्मिनेंट इंटू, मैंने क्या सिखाया है, पहले इसको 5 × 5 लिखो, देखो ट्रिक, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा अंडा 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 1। अब बच्चों सेम दो कॉलम रिपीट, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0। यहाँ पे बच्चों सेम फर्स्ट दो रो रिपीट कर दो, दो रिपीट, देखो सेम रो को मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले को एंड सेकेंड वाले को, इट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। नाउ क्या सिखाया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मार दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मार दिया। अब क्या करना है, कॉलम वाइज डिटर्मिनेंट निकालना है, रो वाइज लिखना है। देखो कॉस अल्फा इंटू 1 कॉस अल्फा, ये 0, यानी कि सर यहाँ आएगा कॉस अल्फा। नेक्स्ट 0 माइनस प्लस साइन अल्फा, नेक्स्ट 0 0। चलो अब नेक्स्ट दिस एंड दिस 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 0 0 0 सब 0।
हो ना लास्ट 0 0 सारा 0 0 0 वाओ कॉस 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 1 मिल गया इनवर्स। तो वी गॉट अ इनवर्स। इनवर्स आ गया मेरे हाथ में, लेकिन 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 ऑप्शन में तो कुछ और दिया है। पहला बोला है एफ ऑफ माइनस अल्फा के बराबर है क्या। एफ ऑफ माइनस अल्फा का मतलब जहां पे अल्फा है वहां पे माइनस अल्फा रखो। देखो बच्चों जहां पे अल्फा है मैं वहां पे ना माइनस अल्फा रख देता हूं। तो माइनस अल्फा अगर रखूं बच्चों मैं सब जगह, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये जो हमने गंदा किया हुआ है इसको क्लियर कर दिया। एंड नाउ माइनस अल्फा रख रहा हूँ। यहाँ पे माइनस आते ही बच्चों ये माइनस अल्फा, सॉरी माइनस अल्फा होगा। यहाँ भी माइनस अल्फा, यहाँ भी माइनस अल्फा, और यहाँ भी। और मैंने आपको सिखा रखा है कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाएगा, बाकी सब उल्टी करते हैं। तो कॉस माइनस को खा जाएगा तो सर फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कॉस अल्फा ही होगा। हाँ भाई कॉस अल्फा ही होगा। यहाँ पे ये उल्टी करेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, और बाहर आते ही ये प्लस बना देगा इसको, तो भैया ये प्लस बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव बना देगा, और यहाँ पे ये कॉस खा जाएगा अल्फा माइनस को, तो ये एज इट इज रह जाएगा। यानी कि सर ये एज इट इज रहेगा। तो यानी कि मेरा एफ ऑफ माइनस अल्फा ये है, क्या दोनों बराबर है, कॉस ये प्लस साइन माइनस को, पहले के ही आंसर बराबर है भाई, आ गया ऑप्शन। आ अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्या था, एफ ऑफ 2 अल्फा। 2 अल्फा होता भी नहीं बच्चों, अल्फा की जगह 2 आता, तो इसमें 2 नहीं है। एफ ऑफ अल्फा ये और ये सेम थे नहीं, 3 अल्फा में 3 आ जाता, तो कुल मिला के ये तीनों तो आंसर थे ही नहीं, तो भी ऑप्शन ए ही राइट है। और वैसे भी ऑप्शन ए ही हमको पहले मिल गया राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या बोला है बच्चों, देखेंगे पहले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है अगर ए ये एक मैट्रिक्स है, ये उसका एडजॉइंट है, देन एक्स प्लस वाई। अरे वाह, देखो मैट्रिक्स दिया है, उसका एडजॉइंट दिया है, एडजॉइंट में कुछ तो एक्स और है कुछ तो वाई है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे पास मैट्रिक्स है, मेरे को उसका एडजॉइंट निकालने बाय ट्रिक आता है। दोनों का एडजॉइंट ये जो दिया है, जो मेरा आंसर आएगा सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही मैट्रिक्स के एडजॉइंट होंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके एडजॉइंट निकाल लूं बच्चों ट्रिक से, कैसे ट्रिक से, ये देखो फटाफट एडजॉइंट निकालते कैसे भैया, वही 5 क्रॉस 5 बना लो। 1 -1 0 0 1 2, और यहाँ पे 1 0 2 1 0 -1 1 -2 -1 1। अब जिस दिन बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मरेगा, कॉलम वाइज निकालना है, रो वाइज लिखना है, दैट इज एडजॉइंट। तो देखो 1 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। देखो भैया 5 के बराबर आया, राइट है। 2 2 ज़ा 4 0 बच्चों 4 आया, मतलब x मिल गया 4। देखो x क्या मिल गया 4। अब मेरे को ना लास्ट वाला चाहिए, मैं क्यों मेहनत करूँ, सीधे लास्ट वाला 1 0 1 आ गया लास्ट वाला, और लास्ट वाला ही y है। तो बच्चों x कितना मिल गया 4 एंड y मिल गया 1। मेरे को मांगा था x प्लस वाई, यानी कि आंसर इज 5 एंड डी ऑप्शन एकदम राइट है। 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन भी फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं बच्चों। ए इनवर्स दिया है और वैल्यू मांगा है 2a + i2। ओ मतलब पहले ए चाहिए, इनवर्स ए लाओ। और इनवर्स ए लाने का बच्चों एक ही तरीका है, मैंने क्या बताया आपको, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो भैया ए इनवर्स क्या दिया है, अच्छा मैं ना माइनस हाफ को अंदर दे देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। माइनस हाफ को अंदर दिया तो बच्चों ये माइनस हाफ होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। हियर इट इज हाफ, हियर इट इज -1 इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज 1 0 0 1। अब बच्चों मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। हो यहाँ पे 1 चाहिए, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ -1 होगा, लेकिन 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। ऐसा करता हूँ ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड करता हूँ तो ये 0 बन जाएगा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दूंगा तो 1 ऊपर 0 नीचे, वो ज्यादा ईजी हो जाएगा मेरे को लग रहा है। चलो देखते हैं। पहले मैंने ना बच्चों R1 + R2 किया, R1 + R2 करते ही 0 हो गया, और 2 - 1 1 हो गया, हाफ -1। सो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा बच्चों, ये दोनों ऐड होगा तो 1 2 0 1, ईजी था। अब मैंने क्या सोचा, सर इसको ना 1 कर देता हूँ, तो मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले को तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1, ये हो गया मेरा 1 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, ये -2 1 2 0 2 क्योंकि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ सबसे। अब मैं ना इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, R1 और R2 को। बच्चों मैंने R1 और R2 को जैसे इंटरचेंज किया ना, 1 - 2 ऊपर 0 1 नीचे, यहाँ पे भी सेम 0 2 1 2। अब क्या, बस सर इसको हटा दो ना, आंसर आ गया। अच्छा आंसर तो ऐसे भी आ गया, देखो मैं बता देता हूँ, अगले स्टेप के बिना बता देता हूँ। एक कौन है, नहीं सॉरी, 2a + i2 मांगा ना, लोचा हो जाता अब भी। देखो मैं जज्बातों में मार देता आंसर, पर उसने a नहीं मांगा है, 2a + i2 मांगा है। रुकते हैं, पहले a निकाल लेते हैं पूरा।
मैंने ना R2 R1 में उंगली किया, R1 माइनस है उसके पास तो प्लस कर दिया 2 टाइम्स R2, तो ये बच्चों आइडेंटिटी बन जाएगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 2 1 2, ये 2 2 2 4, ये 6 और 1 2। अब मुझे क्या करना है बच्चों, आई नीड, ये a मिल गया, व्हाट आई नीड 2 टाइम्स a, यानी कि बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस i2 चाहिए ना, तो 2a कितना है 2 6 1 2, एंड मेरा i2 बच्चों 1 0 0 1। सो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 6 दूनी 12, 2 2 दूनी 4 और प्लस 1 0 0 1, ऐड कर दो तो 5 5 12 2। हाँ अभी आंसर ही नहीं है, लो गजब बेइज्जती, जिंदगी ऐसी है अपनी। फिर कहाँ लोचा कर दिया बच्चों कैलकुलेशन में, ये तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है ऐसा ऑप्शन भाई। वापस देख लेते हैं बच्चों, क्या करेंगे कैलकुलेशन है। सो मैंने पहले ऐड किया तो भैया ये माइनस हाफ प्लस हाफ 0, 2 माइनस 1 1, दोनों सेम ऐड होंगे। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 होगा, सब लोचा ही लोचा है, पहले स्टेप पे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ऐड करेंगे तो 1 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, पहले ही गड़बड़। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पहली बात तो 1 आ जाएगा बच्चों, ये 1 है 1। नेक्स्ट क्या है, R2 R1 इंटरचेंज, तो यहाँ पे 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप है R1 इज 2 टाइम्स R2, R1 प्लस 2 टाइम्स R2 है बच्चों, यहाँ सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, गड़बड़ 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 पूरी गड़बड़। देखो यहाँ पे R1 प्लस 2 टाइम्स R2 0 2 2 2 4 1 1, अब यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे सब गड़बड़ है, गड़बड़ी ही गड़बड़ है, बहुत सारा गड़बड़ है बच्चों, कैलकुलेशन में अपन रुला दे रहे हैं सबको। सो इट इज 2 टाइम्स 2 4 1 1 प्लस 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1 1, और ऐड करोगे तो ये 5 होगा, सॉरी 2, तो ये 3 होगा। 5 8 1 3, वेर इज 5 8 1 3, 5 8 1 3 5 8 1 3 5 8 1 3, 2 1 2 होता है, 5 2 3 5 2 3, डी ऑप्शन राइट है। देखो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना बच्चों, कैलकुलेशन एरर ना हो, नहीं तो अपनी जिंदगी धड़ाम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे बाप रे, देख के डेंजर क्वेश्चन, ए दिया है, जॉइंट मांगा है, ये तो अभी किया है 2 मिनट पहले, इधर देख लो ये क्वेश्चन। बस बच्चों यहाँ अल्फा है वहां थीटा है, सेम ही है। ये देखो इसको मैं पूरा क्लियर करता हूँ क्वेश्चन को। तो अगर हम यहाँ से अच्छे से देखें, कॉस माइनस साइन साइन कॉस, कॉस माइनस साइन साइन कॉस, सेम क्वेश्चन है, एडजॉइंट मांगा है, वहां पे मैंने इनवर्स निकाला है शायद, यहाँ पे इनवर्स निकाला था, ये इनवर्स है, और इनवर्स के अंदर ही ये तो 1/डिटर्मिनेंट इनटू में जो होता है वो एडजॉइंट होता है, यानी कि सर आंसर है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, बिना सॉल्व किए सी आंसर है बच्चों, सी राइट है। कितना छोटा सा चेंज करता है सीईटी, यू कैन सी 2021 का ही दोनों क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक में इनवर्स मांगा है, एक में एडजॉइंट मांगा है। अगर आपने कर रखा हुआ था तो बस फटक देखा और आंसर, मतलब 5 सेकंड याद आंसर मारा, आगे बढ़ गए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि बच्चों ए ये है, ये उसका इनवर्स है, देन वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ए और सी का वैल्यू निकालो। देखो बच्चों ये एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स दिया है, ये किसके, कैसे करें बच्चों, दो तरीकों से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। पहला तो इसका इनवर्स निकालो, जो कि मेरे को मेहनत का काम लग रहा है कि भाई ए है उसमें, इसका इनवर्स निकालने का मतलब है सर वो ट्रिक में भी हाँ वैसे ही आएगा। फिर कंपेयर करो, क्योंकि इनवर्स इनवर्स से मैं, और फिर आंसर आएगा, तो वो मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। पर मेरे को पता है कि बच्चों ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करूं तब भी आंसर आएगा, तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई करके कंपेयर। तो मल्टीप्लाई करके कंपेयर करने का मतलब है बच्चों 0 1 2 1 2 3 3a1 ये हो गया, इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स बच्चों हाफ, हाफ को मैंने बाहर रखा, 1 -1 1 -8 6 2c 5 -3 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा देखो मल्टीप्लाई भी ना उन्हीं को करो जिनमें ए और सी है, काहे पूरे को करना है। देखो मेरे पास एक ए तो इधर है और सी इधर है, अगर मैं फर्स्ट रो और ये ले लूं थर्ड कॉलम, जो कि यहाँ पे भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के बराबर होगा, जो कि 0 है। देखना ध्यान देना, पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं मिलेगा,
फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ना, ये देखो मेरा मैट्रिक्स थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे 0 2c + 2 इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के, ये मुझे पता है, और ये बराबर 0 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ हाफ भी बैठा है, ध्यान देना, तो ये हाफ इसके अपॉन में आएगा। सो इट वुड बी 2c + 2/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। देखो ए और सी मांगा था, सी की वैल्यू -1 किस में है, ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डी आंसर है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। आपकी इच्छा है कि सर ए भी चेक कर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट इस दोनों को कंपेयर करो, इक्वल आएगा 0 के थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज 3 - 8a + 5, यानी कि बच्चों हो गया 8 - 8a अपॉन में ये 2, इस कंपेयर होगा 0 से, ये वहां जाएगा, और 8 8 a इज 1, 200% राइट है, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट चिंदी क्वेश्चन था भाई, आप करेंगे खुद। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, अगर ए ये है देन ए इनवर्स कितना, ए ये है तो ये क्वेश्चन तो अब भी देखा, ये देखो सेम है, एकदम सेम है, ए की वैल्यू क्या आई हमको 1 आई, तो बच्चों ये 1 है, तो इसमें तो मेहनत ही नहीं करना है, अगर ये 1 है तो ये और ये एक ही चीज है, और जो इसका इनवर्स है बच्चों वही इनवर्स होगा मेरा, यानी कि इसका इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स है हाफ माइनस हाफ हाफ। देखो पहले पे हाफ माइनस हाफ किसके किसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास, बस बी ऑप्शन राइट है, पेन पेपर चलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहेगा इतना आपको, तो भैया आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा ट्रिक से। ट्रिक पता ही है, डिटर्मिनेंट निकालो, 5x5 बनाओ, कॉलम वाइज रो वाइज, खत्म। अब आप वैसे करो, मेरे पास तो भाई दिख गया पीछे, तो इसलिए मैंने मार दिया खट से, यही आंसर है, और 200% राइट होगा, ठीक है। चलिए मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट स्पीड बढ़ा ले रहे। अगर ए ये है देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसका जो इनवर्स होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका जो भी इनवर्स होगा, यानी कि ए का जो इनवर्स आएगा, ए इनवर्स, उसका डिटर्मिनेंट। बच्चों देखो उसने क्या बोला, पहले इनवर्स निकालो इसका, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, और या तो योगेश सर का प्रीवियस वीडियो देख लो, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट के, बताया है कैसे और क्यों होता है। तो यानी कि सर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये 1 2 1 जा -4 बचेगा बच्चों, यहाँ पे 0 वाला मर गया, 1 0 -2, तो योर आंसर इज -6, तो आ गया -1/6, वही ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, खत्म, बी ऑप्शन। 2 लाइन का आंसर था, या तो ए इनवर्स निकालो फिर डिटर्मिनेंट निकालो, वो टाइम वेस्टिंग है, प्रॉपर्टी याद रखो, खट से आंसर मारो, 2 मिनट में काम खत्म होता है। चलो आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है कि बच्चों अगर ये ए है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अभी किया था, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसी वीडियो में किया हुआ सवाल है, ए इनवर्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, डिटर्मिनेंट की मतलब k2 - 2 - k 0 है, तो बच्चों -k² -+4 इज इक्वल टू 0, -k² इज इक्वल टू -4, ये दोनों मरा, k इज +-2, 5 सेकेंड में क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ 3 नंबर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, 3 नंबर है जिनका सम 6 है। ये तो बोर्ड का सवाल है, बोर्ड की बुक में है सवाल ऐसे, एग्जैक्ट है कि नहीं पता नहीं, पर ऐसे सवाल है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, 3 नंबर है बच्चों, सपोज वो है x y और z, जिनका सम है 6। द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर गिव्स 7, जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट में अगर नहीं ट्राइज द थर्ड नंबर, सॉरी 3 टाइम्स द थर्ड नंबर, यानी कि 3 टाइम्स दिस थर्ड नंबर अगर फर्स्ट में ऐड होता है तो कितना दे रहा है, 7 ऑन एडिंग 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सम का 3 टाइम्स, टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड में बच्चों अगर ऐड किया जाए, वी गेट 12 मिल रहा है। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, इन नंबरों का प्रोडक्ट निकालना है बच्चों। देखो ये भी बोर्ड का सीधा बोर्ड का सवाल है। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है जिससे आपको पहले एक्स वाई जेड निकालना है, जिसको निकालने के 2 तरीके, रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन मेथड, दोनों मैंने सिखा रखे हैं और सारे ट्रिक्स आपको पता ही हैं। तो अगर मैं इन्वर्जन से करूँ इस क्वेश्चन को बच्चों, तो मैट्रिक्स फॉर्म में दिखेगा 1 1 1 1 0 3 3 1 1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 7 12। तो भैया मेरे हिसाब से रिडक्शन ईजी है,
फटाफट इसको अपर या लोअर ट्रायंगल बनाओ। तो भाई अपर ही बनाना होता है हमेशा, इन तीनों को जीरो कर लो, पहले इसको जीरो, फिर इसको जीरो, फिर इसको जीरो। तो बच्चों R1 माइनस R2 करते ही, R2 माइनस R1 करते ही देखो क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये माइन, देखो ध्यान देना कैलकुलेशन एरर बहुत होते हैं। 3 2 3 1 1, सेम बच्चों जो उंगली यहाँ की है सेम उंगली यहाँ होगी आपकी जिंदगी में। सो इट इज 6 1 12, ये हो गया पहला जीरो। देन इसको जीरो करना है बच्चों मुझे, तो R3 में उंगली करना होगा, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, सो ये है 1 1 1 0 माइनस 1 2 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 3 इट इज -2, नेक्स्ट इज 1 माइनस 3 इट इज -2, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बच्चों 6 1। देखो R3 12 है, माइनस 6 3 18 बच्चों, -6 बच्चे, 2 जीरो हो गए, खाली एक जीरो और कर लो इसको। तो इसको जीरो करने के लिए मैंने R3 में उंगली किया, क्या किया बच्चों, R3 दोनों के पास माइनस माइनस से प्लस कर दिया, R2 2 टाइम्स, R2 इसलिए क्योंकि ये जीरो है, ताकि इस पे चेंज ना है, इससे करोगे तो ये बदल जाएगा, तो लोचा हो जाएगा। 1 1 1 0 माइनस 1 2, इट टर्न्स आउट टू बी 0 0, दिस इज -2 प्लस 4 विच इज 2, एक बार वापस, -2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 राइट है बच्चों, इट इज एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 6 1। देखो R3 में चेंज किया था, R3 में क्या चेंज है बच्चों, -6 प्लस 2 1 ज़ा 2, सो इट इज -4, तो बच्चों वो मिलेगा -4। एक बार कैलकुलेशन भाई चेक कर लेना, मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि अपन रोचा कर सकते हैं, पूरा विश्वास है अपने आप पे, क्योंकि क्योंकि नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सो बच्चों ये बच रहा है मेरे पास -4, दिस इज माई -4, ठीक है। प्लस करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा बच्चों, यहाँ गड़बड़ है, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि R3 ये दोनों के पास माइनस है, तो माइनस ही करना था 2 टाइम्स R2, तो माइनस करते तो ये ज़ीरो होता, और ये आपका हो जाएगा -2 माइनस -4, -2 माइनस -4, डिस्टेंस थोड़ी भी बच्चों -6, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका -6, यहाँ पे -2 1 ज़ा 2 -8, सो दिस इज माई -8। सो बच्चों अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 6। देन नेक्स्ट में वी गॉट -y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, and the last -6z is equal to -8, माइनस माइनस कैंसल, z is equal to 8 यानी कि 2 4/3, ये मिल गया बच्चों मेरा z। जिस दिन z मिला मैं यहाँ रख दूंगा, तो इट इज -y प्लस 2 इंटू जेड इज 4/3 विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों मेरा जो है -y मिल गया, -y इज इक्वल टू 1 माइनस 8/3, तो -y इज इक्वल टू -5/3, तो y इज इक्वल टू 5/3 मिला बच्चों। एंड जब दोनों मिल गया तो रख देते हैं, तो x प्लस y है 5/3, z है 4/3 इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू हो गया बच्चों 6 माइनस 3 एलसीएम 9, 5 4 9, 3 एलसीएम 2 राइट है, सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, सो बच्चों 1 इज 4, सॉरी 3 3 जा 9 होता है, क्या कर रहे हैं, हाँ जी भाई 3 3 जा 9 है, एकदम राइट है। एक आंसर मिला है 4, एक आंसर मिला है बच्चों 4/3, और एक आंसर मिला है 5/3, सो 3 3 जा 9, नीचे 9 है, किसी के आंसर में 9 है, ओ माय गॉड किसी के आंसर में 9 नहीं है, तो गजब बेइज्जती होगी भाई, फिर कुछ गड़बड़ कर दिया। अपन वैसे भी कैलकुलेशन उड़ाने में माहिर है, ऊपर वाले की दया से फुल ऑन उंगली कर देते हैं अपन उनकी जिंदगी में। हाँ क्या है गड़बड़ बच्चों, गड़बड़ क्या है, क्या है गड़बड़, गड़बड़ देखेंगे भाई सब लोग, कहाँ पे कैलकुलेशन एरर है अपना।
कहीं तो कैलकुलेशन का लोचा है। काहे का लोचा है, अपन ही गने। यहाँ पे बच्चों 3 है, ये 6 माइनस 3 बचेगा तो 4 नहीं आएगा, 3 आएगा। सो इट इज 3 से 3 मरा एंड इट इज 3 20/3 बच्चों, 5 चौक 20 20/3 सी ऑप्शन राइट है। क्या क्या फालतू से मिस्टेक लेके बैठे अपन, ठीक है। सो योर आंसर इज 20/3 एंड क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। पर ये लेंदी क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, मतलब बोर्ड जैसा सवाल हो गया। इसको करने के लिए अगर आप या तो इन्वर्जन से करो तो शायद इन्वर्स डायरेक्ट ट्रिक से निकाल के रख के कर सकते हैं, मतलब ये एक ऑप्शन हो सकता है, बट काफी लंबी है, ठीक है। चलिए लेकिन चिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बच्चों, अगर ये ए है और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है ए इंटू ए ट्रांसपोज, देन 5a प्लस बी कितना, बाप रे बच्चों देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल दिया ए इंटू ट्रांसपोज। पहले ये समझो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है किसके, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब आप बताओ, तो ये तो देखो लेंदी प्रोसेस हो गया कि एडजॉइंट लाओ, ट्रांसपोज लाओ, दोनों के मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो, आंसर आएगा। नहीं, अपन कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा में मुझे पता है कि ए इंटू एडजॉइंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, ये मेरे को मालूम है, ये मैंने पढ़ रखा हुआ है। और ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ ट्रिक? कोई ट्रिक नहीं, ए इंटू ए ट्रांसपोज ही रखते हैं इसको। तो ये तो क्लियर हो गया ना बच्चों, लेकिन डिटर्मिनेंट और आई से थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये, इसको तो अपन कंपेयर कर सकते हैं। फिर अपने को क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। चलो पहले ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट बाप रे वो भी गंदा ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये तो 1001 होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5 टू द 10a माइनस माइनस प्लस 3b। सो बच्चों ये हो गया मेरा 5 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3b इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। बच्चों थोड़ा जल्दी करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज 5a माइनस बी 3 2 ट्रांसपोज करोगे तो बच्चों ये होगा 5a माइनस बी 3 2। हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 5 25 इट इज 25 a स्क्वायर एंड बच्चा लोग दिस इन सॉरी 5 5 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 3 15a माइनस 2b जो कि इक्वल होगा बच्चों 0 के। आगे क्या बोला है, मैं तो 0 वाले से कंपेयर करने वाले निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 5 3 15a माइनस 2b, वाह ये भी 0 के बराबर है। और लास्ट में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रांसपोज किया ना, हाँ। सो दिस 3 3 9 प्लस 2 2 4 9 4 13। तो देखो बच्चों दो बातें निकल के आई। एक इक्वेशन मुझे ऐसा मिल रहा है कि 15a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ये एक ऑप्शन इक्वेशन निकला। एक निकल रहा है 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन बच्चों मेरे सामने आ गए। अब अगर मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूं तो आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि 15a इज इक्वल टू 2b हो गया, 15/2a इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो b की वैल्यू मिल गई बच्चों 3, 15/2a इज इक्वल टू 13। सो इट इज 10a प्लस 45/2a इज इक्वल टू 13। बड़ा गंदा कैलकुलेशन है अगेन बच्चों। तो ये 65/2a इज इक्वल टू 13। तो a इज इक्वल टू बच्चों 13 इंटू 2 अपॉन 65। तो a इज इक्वल टू 2/5। अच्छा 5a प्लस b मांगा है, नहीं चलेगा, फटाफट b निकालो। a आ गया बच्चों, मैं a को यहाँ रखूंगा 15/2 इंटू 2/5 इज इक्वल टू b। 2 से 2 कैंसिल, 5 3 b इज इक्वल टू 3। सुना, हमको आंसर क्या चाहिए बच्चों, 5a। a इज मेरा 2/5 प्लस b इज मेरा 3, 5 से 5 कैंसिल, 5 3 प्लस 2 5 डी आंसर। देखो लेंदी था थोड़ा सा, तो लेंदी इन द सेंस पेन तेज चलती है तो नहीं लेंदी है, टाइम नहीं लगेगा, आप उड़ा देंगे। ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना ही पड़ेगा, इसकी एडजॉइंट निकालो, इनवर्स करो, उससे बेटर है ये कैलकुलेशन। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो अगेन मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ है कि भाई ए इंटू एडजॉइंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, एडजॉइंट इंटू ए इंटू एडजॉइंट दोनों इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। सो ये बच्चा लोग बेस्ट था मेरे हिसाब से। सो बच्चों यहीं पे स्टॉप करूंगा मैं। अगला आगे के जो वीडियोस हैं मेरे, अपने जो क्वेश्चंस हैं आगे के बाकी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे देखेंगे। यहाँ के लिए, यहाँ इस वीडियो के लिए यहीं तक, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं एंड जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो
पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, बहुत आगे बढ़ें। टेक केयर।